तुलसी विवाह की यह कथा है बेहद खास। जाने रुंदा की तुलसी बनने की कहानी। तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वही भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आपको बता दें कि इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और रुंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी रुंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं हुआ था। इसके अलावा रुंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसने रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि रुंदा की भक्ति को भंग की बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद रुंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। बाद में जालंधर युद्ध में मारा गया। रुंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में रुंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो व्रत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। रुंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तक आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि रुंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि रुंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि रुंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।